तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, अब चूंकि ये आपका लास्ट मोमेंट है, ठीक है, तो अब आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है अब ये जान लो। एक हफ्ता रह गया एग्जाम के लिए, ठीक है। नंबर 1 चीज, अब कुछ भी नया नहीं पढ़ो। ध्यान सुन लो, मैं फिर से दोहराता हूं, थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा। अब कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे। किरण गुड आफ्टरनून बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे नया ना पढ़ने से मतलब ये है कि अब आपको यहाँ पे जैसे मान लो कि मेरी जो है, जैसे आप कहोगे सर ये फलाना सब्जेक्ट अभी भी रह गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब उसको रह जाने दो। अब तुम उसके उठा के केवल जो प्रैक्टिस सेट हो उनको यहाँ पे सॉल्व करना। गुड आफ्टरनून बेटा। तो यहाँ पे आपके लिए फायदा ये होगा, क्योंकि देखो एक चीज जान लो, ज्यादा पढ़ने से यहाँ पे ज्यादा सॉल्व करना ज्यादा मैटर है, ठीक है। जैसे आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उन क्वेश्चंस में भी मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, मतलब ये नहीं कि एक टॉपिक हो गया तो वो खत्म हो गया ना, उसमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक्स आते हैं, वो भी बताऊंगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स के सब लोग करते हो, मजा आता है ना, ठीक। सेम वैसे ही आज हम लोग यहाँ पे आपका सर GS 15 का क्या होगा या 5 का, अक्रम बात नहीं समझ में मेरे, पहले इसको क्लियर करो। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो अब चूंकि आपका लास्ट मोमेंट है, तो नंबर 1 चीज, कोई भी चीज नई नहीं पढ़नी, ठीक। दूसरी चीज यहाँ पे अब आपको जितना आपस में अगर आपको डिस्कशन करना है किसी क्वेश्चन का तो वो करो, ठीक है। तीसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा जितने आपको मॉक टेस्ट लगवाए जा रहे हैं, अब तुम डेली कुछ ना करो, सिर्फ क्लासेस में जो मॉक टेस्ट लगवाए जा रहे हैं वो सॉल्व करो, ठीक है। अब इसमें मैं तुम्हें एक तरीका हिंट बताता हूं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखो समझदार व्यक्ति क्या करेगा, जो टॉपर होते हैं उन्होंने क्या किया कि जैसे मान लो उनका कोई क्वेश्चन गलत होगा, तुम्हारी तरह निराश नहीं होता है वो, तुम्हारी तरह निराश होने की जगह पे वो मेहनत करेगा, वो उस गलत क्वेश्चन को कहीं पे लिख ले, ठीक है। अब पूरा पैटर्न तो अक्रम यहाँ पे आपको पता ही है ना, जीएस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये पूरा जीएस का सेक्शन ही अलग से है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो इसमें जो है आपका, आप ध्यान से देखोगे तो आपके लिए तो 3-4 बातें हो गई। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज याद रखना, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, ठीक। आप देखो इस नेगेटिव मार्किंग के लिए मैं एक तरीका तो बताऊंगा, लेकिन वो उतना कारगर नहीं होता। आप सबने सुना होगा कि अगर जिन लोगों की तैयारी बिल्कुल जीरो हो, वो या तो ए लगा के आएंगे या बी या फिर सी, मतलब पूरे पेपर में सिर्फ यही भर के चले आना, तो आपके 25% नंबर सेफ हो जाएंगे। सुन लो, ये सिर्फ एक यहाँ पे गैस वर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। A B C D में से कुछ भी एक भर के चले आना, तो आपका लगभग ऑन एन एवरेज मैथ में ये कहते हैं कि 25% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बता दो, बायोलॉजी में तो आपका कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो छूटा रह गया हो। बायोलॉजी तो मेरे ख्याल से पूरी हो गई थी। अगर कोई टॉपिक रह गया है तो मैं आज उसके आपको सवाल करा देता हूँ, बस मुझे टॉपिक का नाम बता दो फटाक से। जो टॉपिक यहाँ पे आपको करना हो वो मुझे बता दो। जैसे सेल है, सेल से सवाल आएगा ही आएगा, सेल के अभी मैं करा दूंगा कुछ। कोई और टॉपिक जो आपके मन में हो, सिस्टम से अगर कोई सवाल हो वो पूछ लो। मतलब बायोलॉजी आज अपनी यहाँ पे मजबूत करके ही जाना इस सेशन, ठीक है। जितना 1 घंटे का टाइम है, फुल यहाँ पे रिवीजन करना है हमें। दिक्कत नहीं, माइक, हाँ बेटा माइक ऑन है, परेशान ना हो। जिसको माइक से बात करनी माइक से कर लो, अभी 10 मिनट है, आराम से बतिया सकते हो। हाँ बताओ बेटा। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून बेटा, बताएं। मोहम्मद अकरम बोल रहा हूँ सर। हाँ अकरम बताओ सर बताओ। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जो जीएस जो है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो आएगी, वो 5-5 नंबर की आएगी या टोटल 5 नंबर की आएगी? नहीं नहीं नहीं, वो टोटल 5 नंबर है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टोटल 5 नंबर? हाँ जो तीनों सब्जेक्ट 5 नंबर के आएंगे सर। करंट अफेयर्स 10 नंबर को, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, 10 नंबर। इस तरीके से है सर? ओके सर। मैं तो समझा 5-5 नंबर की तीनों है, तो 15 तो यही हो गई। समझ रहे, हताश हो जाते हैं, समझ रहे, इस चीज को हो जी जाता सर। है ना। चलो कोई, हाँ और कोई क्वेश्चन, ठीक ठीक, हाँ और कोई क्वेश्चन। सर नेगेटिव मार्किंग एक बार समझा दीजिए। हाँ हर्षो भी बता देंगे, डाइजेशन के क्वेश्चन कराने अभी करा देंगे, डाइजेशन क्वेश्चन करा देंगे। और कोई टॉपिक हो वो अभी सोच लो, वो मैं तुम्हारा करा दूंगा मजबूत अभी। कुछ कुछ टॉपिक पॉइंट बताऊंगा बस अभी। अब मैं ये नहीं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चैप्टर से ज्यादा मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जो एग्जाम में आते ही आते, जब तुम एग्जाम देने बैठो खुद तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम खुद अपने मुंह से कहोगे सर ने ये पढ़ाया था। हाँ देखो, नेगेटिव मार्क के बारे में एक चीज जान लो कि यहाँ पे आपके लिए 0.25 का नेगेटिव मार्क, ठीक है। विटामिन, चलो विटामिन का करा देंगे, विटामिन के कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है। तारिक ने कहा सर विटामिन के, ठीक भाई। और कोई बताओ। तो एक तो 0.25 की ये जो मार्किंग है खतरनाक होती है सिर्फ इसलिए
क्योंकि प्लांट्स के भी कह रही है श्वेता, ठीक है चलो, अगर एक दो प्लांट्स के होंगे तो वो भी कराएंगे श्वेता, ठीक है। तो इसके अलावा जो 0.25 की मार्किंग है आपके लिए, अब जैसे मान लो कि आपने एक क्वेश्चन सही किया, 4 गलत कर दिए, तो बटा तो आपका घना 0 ही हो गया, फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो कोशिश करके देखो, पहले वो सवाल करना, देखो तरीका क्या है, तो पहले वो सवाल करना जिसमें श्योर शॉट, मतलब ये आता है तो आता है, चाहे मैं 10 बार इसको यहाँ पे रिवाइज करूं या ना करूं, ठीक। हाँ ओके, विटामिन के साथ डिजीज के भी चलो कुछ ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और कोई और जो मन में हो बता दो, जितने क्वेश्चन पॉसिबल होंगे मैं कराता जाऊंगा। 0.25 दूसरी चीज, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको जिसमें डाउट, फिर उसको तल्लीनता से आप यहाँ पे सॉल्व करना, ठीक। अच्छा देखो, अब यहाँ पे कुछ जरूरी सूचनाएं आप सभी। सूचना नंबर 1, अब चूंकि भाई अब आप लोग का पेपर आ चुका है, ठीक है, तो हम लोगों ने जितना अपने तरफ से प्रयास है वो मैक्सिमम कर ही रहे हैं, अभी आपके सामने आपको खुद ही दिख रहा है उसके लिए, ठीक है। शाम को आ जाना, शाम को भी यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन लगेगा आपका बायो का, उसमें भी आपके मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कराता रहूंगा, ठीक है। सर एसिड्स करा देना, बॉडी में कौन कौन से एसिड और एंजाइम होते हैं, अनुराग ये मैं अभी बता दूंगा आपको, चलो बेटा, ये आपकी अगर दिक्कत लग रही है अगर आपको, तो मैं आपका ये डर अभी खत्म कर दूंगा बस, और कुछ। तो देखो, अगर बात करें पहली सूचना आपकी, सूचना है कि अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो, जैसे देखो मैं अभी तो ऑनलाइन लिए ले रहा हूँ, ठीक है, मान लो मेरी क्लास नहीं लगी, आपको बायो का डाउट पूछना है, ठीक है। जिन लोगों को ग्रुप पता है ठीक है, लेकिन कोशिश ये करना, जो एप्लीकेशन में आपका डाउट सेशन दिया हुआ ना, मोबाइल में जाओगे तो मोबाइल में आपका यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ पे डाउट सेशन दिया हुआ, ठीक है। शाम को, अकरम कल संडे था बेटा, संडे, ठीक है, सुबह हम लोगों ने यहाँ पे क्लास ली थी जी की, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो डाउट सेशन है, यहाँ पे आके अपना डाउट पूछ लेना, ठीक है, यूपी जीके, यूपी ट्रिपल एससी, जिसका भी पूछना, ठीक। नंबर 1। नंबर 2, अब समय है आपका यहाँ पे अपनी राय बता, ये इंपॉर्टेंट है, ये जान लो, जितने लोग भी प्रेजेंट है पहले इस चीज को अच्छे से समझ लो। हाँ जी बेटा, नमस्ते नमस्ते। तो यहाँ पे एक चीज ये समझ लो कि अब आपको क्या करना है, आप सबको गूगल स्टोर में कहा से शायद ही कोई हो जिसको ना पता हो, ठीक है, ध्यान सुन लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गूगल स्टोर सबको पता होगा, ठीक। गूगल स्टोर पे जब आप सफलता की ऐप को डाउनलोड करते हो, तो वहां पर आपको रिव्यू सेक्शन मिलता है, ठीक है, वहां पे क्या मिलता है आपको, रिव्यू सेक्शन, ठीक। पूनम जी गुड आफ्टरनून, प्रियंका गुड आफ्टरनून। तो इस रिव्यू सेशन में अब आपको एक अलग ढंग से अपना रिव्यू सबको भरना है। नंबर 1 कैसे, यहाँ पे पहले तो आपको बताना है कि आपको ये पूरी क्लासेस कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, ठीक। फ्रैंकली बताना, ईमानदारी से, अच्छी लगी या बुरी लगी, वो आपका नजरिया होगा। दूसरी चीज यहाँ पे आपको हर एक फैकल्टी का नाम लिख के, जैसे मेरा नाम शशांक सर है, तो मेरा नाम लिख के आपको कैसा लगा, ठीक है, गुड लगा, बैड लगा, जो भी लगा, ठीक है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगा होगा वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज अब भरनी है। तो कोशिश करके यहाँ पे आपके सामने बुधवार तक का टाइम है, वेडनेसडे तक का, तब तक इसको यहाँ पे आप लोग फिल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं खुद चेक करता रहूंगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसको यहाँ पे फिल करें, ठीक है। पहले मुझे बता दो, ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई, एक बार जरा बता दो, फिर मैं आपको यहाँ पे एंजाइम और एसिड एक साथ करा दूं, ठीक है, बताते जाना कमेंट बॉक्स में। तो देखो, अगर मैं कहता हूं आपसे यहाँ पे एसिड, तो याद रखना डाइजेस्टिव सिस्टम के यूजुअली एसिड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूं आपसे, जैसे मान लो कि आपके लिए हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस, यहां से शुरू करते हैं, गैस्ट्रिक जूस, ठीक। तो इस गैस्ट्रिक जूस में आपके लिए HCl प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा श्रृंखला, अच्छा श्रृंखला क्या कह रही है कि सर प्लांट भी कराना है, ठीक है, प्लांट तो हो गया ना श्रृंखला, ये देखो टॉपिक लिखे आप, डाइजेशन, विटामिन, प्लांट और डिजीज, ठीक है, सबसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब बात करें इसके अलावा, तो नोट कीजिएगा, यहाँ पे एक और, ये गैस्ट्रिक जूस HCl कहाँ पे होता है, तो नोट कर लेना, ये आपका स्टमक, जिसको हम लोग यहाँ पे आपका आमाशय के नाम से जानते हैं, ठीक। नंबर 1 पर अगर पता हो तो मेरे साथ रिवीजन करते रहना, ये शायद अमन ने पूछा। नेक्स्ट हो जाएगा आपके लिए अमन यहाँ पे बाइल जूस, बाइल जूस, ये आपका एल्कलाइन कर देता है पेट को, और ये आपका यहाँ पे इसका सिक्रीशन होता है लिवर के द्वारा, यानी कि यकृत के द्वारा। और फिर नोट कर लो, इससे सवाल दोनों से आया है, चूंकि ये आपका गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर अगर ना जानते हो, तो ये जो आपका यहाँ पे पेट है ना, पेट जहाँ पे स्टमक है आपका, उसी के पीछे आपका यकृत होता है, उसी के नीचे एक छोटा सा हरी सी थैली होती है, उस थैली का नाम गॉल ब्लैडर होता है, जहां पर लिवर से निकला हुआ बाइजूस जाके जमा। देखो नेक्स्ट हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे, अगर बात करें तो इंटेस्टाइनल जूस, अभी इसमें एक और आएगा इंटेस्टाइनल जूस,
इसको हम लोग यहाँ पे आपका काइम के नाम से भी जानते हैं, ये नोट कर लो, ये आपके प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक, ये आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये जो काइम होता है आपका, ये कहाँ पे होता है तो नोट कीजिएगा, ये होता है यहाँ पे आपके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, अब देखो यहाँ पे दो एसिड और होते हैं, उनके बारे में भी जानो। एक होता है आपके लिए यहाँ पर यूरिक एसिड, ठीक है, और दूसरा होता है यहाँ पे आपके लिए मैलिक एसिड। ठीक है, एक है यूरिक एसिड, एक है आपके लिए मैलिक एसिड। ठीक है सर, मैं गया आपके साथ। अच्छा हैप्पी, अच्छा गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो ये हो गया आपके लिए, यहाँ पे क्या करें इसको, हाँ एक चीज और होती है यहाँ पे, मैलिक एसिड हो गया, एक हो गया आपके लिए लैक्टिक एसिड। मैलिक एसिड तो चलो वो एक अलग हो गया, वो तो मैं चलो लिख गया। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, ठीक है वेरी गुड, तो सिकंदर को बेटा गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे जो यूरिक एसिड होता है, नोट कर लेना, यही आपके शरीर में आर्थराइटिस की बीमारी, ये हर एक सवाल है, याद रखना हर एक सवाल है आपका, ये आर्थराइटिस की बीमारी करता है, जो हड्डियों की बीमारी है। कैसी बीमारी आपकी? हड्डियों की बीमारी है। ठीक है, अब जरा मुझे बताना लैक्टिक एसिड, चलो अब चलो अब थोड़ा सवाल जवाब भी हो जाए इसी बहाने, है ना, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक, लैक्टिक एसिड का सवाल पूछते हैं। मैलिक एसिड में अभी आपको बता देता हूं, मैलिक एसिड जो है ये आपका सेब में उपस्थित होता है। ठीक, देखो कितने सारे एसिड एक साथ हो गए। ठीक है अमन, अमन जरा बताना, इतना इतना तो क्लियर है ना? सवाल है लैक्टिक एसिड का उत्पादन कहाँ होता है? लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन विच पार्ट? ठीक है, ये सवाल हो गया, इन विच पार्ट। चलो साथ साथ सवाल भी करेंगे तो थोड़ा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। ओह थैंक यू हैप्पी, थैंक यू वेरी मच, सो स्वीट ऑफ यू, है ना। देखो ये देखो आप लोग का प्यार ही होता है बाबा। देखो एक चीज जान लो, टीचर तब तक टीचर नहीं होता है जब तक उसके यहाँ पे स्टूडेंट्स अच्छे नहीं होते। ठीक है, तो हमारी ताकत आप ही, ये जान लो। ठीक है, अगर आप अच्छा कर जाओगे तो एटलीस्ट मेरे पास यहाँ पे कहने को होगा कि देखो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज कहाँ कहाँ है। ठीक है, जैसे हैं अभी ऑलरेडी भी कई सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे आपका एसएससी निकाल चुके हैं, कई हैं जो यहाँ जिन्होंने एसएससी जीडी भी निकाला हुआ है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी में तो अभी यहाँ पे कुछ ही एक दो बच्चे होंगे। ठीक है, अब बैच यहाँ पे बड़ा बना है तो देखते हैं अब की बार। ठीक है, और अगर बात करें तो यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं जो आपके एनडीए में जा चुके हैं, बहुत से बच्चे हैं जो मेरे पढ़ाए हुए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये अच्छा लगता है बताने, हमें खुशी मिलती है। आपका सिलेक्शन होता है तो एक अगर 3 लोग हैं जो आपकी इस खुशी पे सबसे ज्यादा, जो आपकी सक्सेस सबसे ज्यादा खुश होते हैं, 3 लोग, एक माँ बाप होते हैं, ठीक, और तीसरा होता है टीचर जिसने आपके लिए जान लगाई। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कहोगे तो वो सिर्फ आपकी सक्सेस के मतलब से देखेंगे, हमें खुशी मिलेगी आपसे। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए? पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए लिवर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा मसल्स, इसको हम लोग पेशी कहते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा किडनी, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए बन जाएगा आमाशय। चलो अब बताना क्या राइट आंसर होगा। आमाशय को हम लोग यहाँ पे स्टमक कहते हैं। फटाफट आंसर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वो बताओ, हालांकि गलत बताने वाले बहुत कम दिख रहे हैं मुझे। ऑफ कोर्स निशान, जैसे तुम लोगों को मान, है ना। चलो भाई सब लोग जितने लोग प्रेजेंट हो फटाफट इसको सॉल्व करो। वो तो होता ही है ना, वो एक अलग चीज है। हम्म, कुछ लोग ए ऑप्शन चूज कर रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन नंबर 3 को चूज कर रहे हैं, कुछ लोग 2 को चूज कर रहे हैं। अच्छा वो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन के माध्यम से पूछा, अभी चलो कुछ और एंजाइम के भी करा देंगे आपको, तो डाइजेशन के आपके क्वेश्चन जो है एंजाइम से हो जाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि लैक्टिक एसिड, ठीक है, अब मुझे जरा सिर्फ एक चीज ये बता देना कि कई बार ऐसा होता है कि मुझे ये जैसे मान लो कि, हाँ एग्जैक्टली निशा, जब आप लोग जिम से, आपने सुना होगा अगर कोई पहली पहली बार जिम जाता है तो उसके शरीर में दर्द होता है, सबने सुना है। ठीक है, उसके शरीर में क्या होता है? दर्द होता है। तो उसके शरीर में जो दर्द होता है, ये दर्द जो है आपका, ये होता है लैक्टिक एसिड के बनने के कारण, इसके कारण वो दर्द होता है। इसीलिए यहां पे आपसे कहा जाता है कि एक दिन का रेस्ट ले लो, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि तब तक ये लैक्टिक एसिड आपका डिसॉल्व हो जाएगा। ओ थैंक यू हैप्पी,
तब तक ये आपका लैक्टिक एसिड जो है डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो आपका लैक्टिक एसिड है, ठीक है, ये जब खत्म हो जाएगा तो दर्द आपका अपने आप ही समाप्त होगा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, व्हाट इज इट्स वर्क, लैक्टिक एसिड का काम क्या होता है। ये आपके शरीर में जब आप ज्यादा मेहनत करते हो तो ये एक बाई प्रोडक्ट होता है सुरजीत, इसका कोई यहाँ पे एज सच कोई काम नहीं है। ये लैक्टिक एसिड का कोई काम नहीं होता यहाँ पे, ये सिर्फ जब ही तभी काम करता है जब मसल्स ओवर वर्क करती तो उनको रोकने का, इनहिबिशन का काम, ठीक है। नहीं, पेन देने का नहीं, उसको इनहिबिशन करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए एक सवाल करते हैं आप एंजाइम से, आमाशय से करते हैं, ठीक है। एंजाइम सवाल करते हैं, बताइएगा निम्न में से, बड़ा ही आसान से पूछते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है, ठीक, प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है, ठीक, समझ लिया सवाल। एंजाइम कई सारे हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, कुछ फैट को तोड़ते हैं, कुछ यहाँ पे आपका प्रोटीन को तोड़ते हैं। पहला ऑप्शन सुनिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए अमाइलेज। दूसरा ऑप्शन, हिंदी में इसको कैसे कहेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, अमाइलेज, ठीक। दूसरा ऑप्शन अमाइलेज हो गया। अमाइलेज के अलावा यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा लैक्टेज, ठीक, लैक्टेज। तीसरा ऑप्शन बनेगा आपके लिए ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए बन जाएगा सुक्रेज। चलो अब देखें कितने लोग उसका राइट आंसर, पहले पहले अपना ऑप्शन टिक कर लो, एग्जाम आ रहा है चेक कर लो। ठीक है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे 3 ऑप्शन चूज कर रहे हैं, 1, 3 एंड 4। सर क्या है सर, बैंक चेक के बारे में, एक मिनट रुकना, बैंक चेक के बारे में क्या था। हाँ सिकंदर पूछो पूछो क्या सवाल है, ठीक है। सबने ट्राई कर लिया, देखो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है अभी, ठीक है, प्रैक्टिस कम से कम मेहनत से कर लेना, यहां मत चूको अभी। ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट डिसिप्लिन क्लास लगती है, पता है। मैं मुझसे जो है यहाँ पे माइक ऑन रह गया था, मगर किसी ने भी कोशिश नहीं की कि बिना मतलब में माइक को ऑन रखा जाए, सबने अपना अपना खुद ही ऑफ करके रखा हुआ है। वरना कई बार तो ऐसा होता है हम लोगों को 10 बार कहना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के लिए, कि एक एवरीवन हटा दो, दूसरा माइक ऑफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपसे सवाल क्या पूछा गया था, प्रोटीन के बारे में। अब सब प्रोटीन के बारे में यहाँ पे आपके लिए, आपने इससे पहले ऑलरेडी 2 नाम सुन रखे हैं, रेनिन और रेनिन के अलावा पेप्सिन, ठीक। अब ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। रेनिन क्या होता है, रेनिन जो है आपका ये दूध में जब मिलने वाला प्रोटीन होता है जिसको ये रेनिन तोड़ता है, और जो आपके भोजन में यानी खाने में जो उपस्थित प्रोटीन होता है उसको यहाँ पे आपका पेप्सिन तोड़ता है, ठीक। अब वहीं अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आपके प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये भी आपके एग्जाम में ही पूछा गया है, क्या है सर, एक बार पंचवर्षीय योजना करा दीजिएगा, ठीक है, ट्राई करेंगे एक बार यहाँ पे सवाल, ठीक है। सर एक पार्टी ने 5 ईयर पहले एक चेक दिया था, डेट नहीं डाली थी, तो क्या वो कुछ काम आ सकता है, मतलब भुनाया जा सकता है। 5 साल पहले था, अगर डेट नहीं थी सिकंदर, है ना, तो डेट अगर नहीं है तब तो फिर मतलब से वो ब्लैंक चेक है ना आपको, वो कभी भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो सिकंदर, ठीक है। बस यहाँ पे ये याद रखना कि जारी करने वाली डेट से 3 महीने के अंदर होना चाहिए बस। अगर आप कह रहे हो डेट नहीं है तो ऑफकोर्स फिर क्या फायदा, आपको वहां पे दिक्कत है, वो ब्लैंक चेक कहा जाएगा, ठीक है। सिकंदर क्लियर हो गया। पुराने चेक चेंज हो चुके हैं, हाँ ये हो सकता है, ये तुमने सही कहा कि हाँ पुराने चेक चेंज हो चुके हैं, लेकिन इतना याद रखना अगर उसी बैंक ने जारी किया, समझना, अगर उसी बैंक ने जारी किया है तो बैंक उसको 5 साल के बाद भी एक्सेप्ट करता है, वरना बैंक की जिम्मेदारी है कि वो आपको नई चेक देगा। अजय ये भी समझो, ठीक है। अगर इनके पास पुराना चेक है एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं सिकंदर, वो आपका तब तक खराब नहीं मानेगा जब तक उस पर डेट ना लिखी,
डेट इज इंपॉर्टेंट। हाँ जी, राधे राधे। हाँ जी छाया, कैसे हो? चलिए इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए हो गया ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन के अलावा एक और नोट कर लेना, काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के अलावा एक और नोट कर लेना, काइमोट्रिप्सिन। ये दोनों जो हैं आपके, ये प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल का था, ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं आपका यहाँ पे जो है इससे, क्या नाम है, एंजाइम से। अब बताना, दूध में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? ठीक, इतना क्लियर हो गया, दूध में मिलने वाला एंजाइम कौन सा? भार, ओहो वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, ओके। हाँ अभी सुन तो लो, तो यहाँ पे क्या है आपके लिए, इस वाले का करा दे, अभी कराएंगे, अभी रुको, पहले ये कर लो। दूध में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? ठीक, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए सुक्रेज। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए माल्टेज। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए लैक्टेज। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए जाइलेज। आप चलो बताओ। अभी अभी बहुत से सवाल कराने, बेटा टाइम कम है ना, जल्दी कर दो, अभी और एक और टॉपिक ले लेते हैं जल्दी से। ठीक है ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ लोग अभी भी थोड़ा सा गलत जा रहे हैं, लेकिन चलो कोई नहीं। हिंदी नहीं है, हिंदी जरूर लिखेंगे भाई, अच्छा याद दिलाया आप। यहाँ पे इसको कहेंगे आपका सुक्रेज, इसको कहेंगे माल्टेज, ये हो जाएगा लैक्टेज, ये हो जाएगा जाइमेज। अब चलो अब बता दो, अब तो कोई परेशानी नहीं, ठीक है। शाबाश, देखो सबने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, सही जवाब हो जाएगा आपके लिए लैक्टेज, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब मैं आपको जो है ये, चलो ये हो गया, ठीक है। अब आपने कहा था सर डाइजेस्टिव सिस्टम से एक सवाल करा दीजिएगा, यही तो कहा था मुझसे कि सर यहाँ पे एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सवाल होना चाहिए, और क्या कहा था, विटामिन का एक सवाल। चलो विटामिन का एक लेटेस्ट आपको सवाल करा दे, लेटेस्ट में आया था, ठीक है। ध्यान सुनना पहले सवाल को। विटामिन B12 का नाम सबने सुना है, विटामिन B12। यहां पे पूछा गया था विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या है, कुछ इस टाइप का सवाल था, ठीक है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन B12? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन B12? ठीक, ये था कुछ इस टाइप का आपका सवाल, ठीक। हाँ, अब देखो ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन समझना। ऑप्शन था यहाँ पे आपके लिए नंबर 1, नंबर 1 ऑप्शन था यहाँ पे आपके लिए फिश। नंबर 2 ऑप्शन, नंबर 2 ऑप्शन था आपके लिए वेजिटेबल, ठीक, मछली, सब्जी, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 था यहाँ पे आपके लिए कैबेज, पत्ता गोभी, ठीक। चौथा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए मटर, यानी कि पी। चलो अब बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सुरजीत का सही है, अंकिता ठीक है, आपका सुरजीत ठीक है, सबा वेरी गुड, ठीक है, मृणाली ठीक है, ओके। शाहरुख का ठीक है, कुश का ठीक हो गया, श्रृंखला ठीक है, शाबाश बेटा। आ जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है। बताओ कौन सा होगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूछा है आपसे, ठीक है। देखे तो कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाएंगे, बताते जाओ, फटाक से बताते जाओ। ठीक है, चलो बता लिया सबने, सबने आंसर बता लिया। ठीक, अब सुनो, देखो यहां पे अगर मैं कहता हूं आपसे, यहां पे अगर मैं कहता हूं आपसे, तो आपके लिए जो विटामिन B12 है ये फिश में आता है, इसके अलावा जो मीट होता है उसमें मिलता है, और एग में मिलता है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और सुनिए, ठीक है। यहाँ पे सवाल है आपके लिए कि विटामिन B12 का, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, ये एग्जाम में आ चुका है, विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है? अभी मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं आपको, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक, 4 ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा रेटिनॉल, ठीक है, शाबाश बेटा मृणाली। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए रेटिनॉल, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए साइनिकोबैलामाइन। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए? साइनिकोबैलामाइन। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, लिपिड भी होता है, वो भी होगा निशांत, ये भी समझो ना, अगर तुम सब्जी खरीदने जाओगे सिर्फ वहां पे मंडी में एक सब्जी थोड़ा ना मिलेगी, सब मिलती है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए थाइमीन, और चौथा ऑप्शन बनेगा आपके लिए कैल्सीफेरॉल। चौथा ऑप्शन बन जाएगा आपके लिए कैल्सीफेरॉल। चलो आप बताना क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। अजय, सुरजीत, श्वेता, शाबाश बेटा। क्या होगा यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर? ठीक है, ठीक है। कुछ लोग डी भी ले रहे हैं, दिख रहा है वो डी भी ले रहे हैं। अभी एक देखो डिजीज का एक बढ़िया सवाल लेते हैं आपके लिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो क्या कह रहे हैं, है ना। और अगर आपको यहाँ पे बाकी का पता होता तो आप बता देते। जैसे अगर मैं आपको सिर्फ देखना ये बता दूं, ये विटामिन B1 है, ये ए है, और ये आपके लिए डी है। अब देखें कितने लोग उसको यहाँ पे सही प्रेडिक्ट कर पाते हैं। बोलो अब बताओ भाई। अब ये सोचो कि आपने यहाँ पे सही आंसर क्यों दिया, क्योंकि अब आपको बाकी तीनों के बारे में पता है। ठीक है, तो अब मैं आपकी यही जो चीज है उसको दूर कर देता हूँ। ठीक है, समझना कैसे दूर करूँ। तो यहाँ पे आपके लिए बड़ी ही प्यारी ट्रिक है, मेरे ख्याल शायद मैंने क्लास में अगर पढ़ाई हो तो याद हो आपको। ट्रिक हो जाएगी आपके लिए रथ एक टॉफी। ये अगर तुम्हें याद है तो ये याद रख लेना, विटामिन का कोई भी सवाल तुमसे छूटे नहीं छुटाएगा। ठीक। हाँ, कोबाल्ट भी होता है, सो विवेक, शाबाश बेटा। ठीक है। रथ एक टॉफी, रा से हो जाएगा ए, था से बी, ए से हो जाएगा सी, डी से के हो जाएगा, का हो जाएगा, ई से टी हो जाएगा, के से फा हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। पढ़ाया है ना मेरा ली? ठीक। तो रथ एक टॉफी, ये ट्रिक बस तुम याद रख लेना, बस इससे तुम्हारे सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक। अब चलो एक सवाल करते हैं। चलो यहाँ पे आपका स्केलेटल सिस्टम, ठीक, स्केलेटल सिस्टम से सवाल है। ऑस्टियोसाइट क्या होते हैं? ऑस्टियोसाइट क्या होते हैं? ठीक, सवाल क्या है? ऑस्टियोसाइट क्या होते हैं? नंबर 1, WBC का प्रकार। ठीक। नंबर 2, ब्रेन सेल यानी दिमागी कोशिका का एक भाग। ठीक है, मस्तिष्क कोशिका का एक भाग। ठीक। ऑप्शन नंबर 3, बोन सेल, हड्डी कोशिका का एक भाग। और फोर्थ, फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए RBC का एक। चलो फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ मैं डाली बेटा, बताओ आंसर बताओ क्या होगा यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर। भैया देखो, आंसर सबको प्रैक्टिस करना है, लगातार ये जान लीजिएगा। ठीक है, आंसर में यहाँ पे कोताही मत बरत देना। ये मत सोचना कि बाद में कर लेंगे, बाद में तो हो गया सब। बाद में तो सब खाली रामायण लिखी जाती है बस, और कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, शाबाश। तो देखो अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो याद रखिएगा ऑस्टियोसाइट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अगर आपको इसका मतलब पता है ऑस्टियो, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन यानी कि हड्डी, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा आपके लिए यहाँ पे? तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए राइट। ठीक है, चलो एक और सवाल जरा बताओ तो। एक और सवाल, विच इज अ लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी? निम्न में से सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी? निम्न में से सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? ठीक। विच इज अ लार्जेस्ट, विच इज अ लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। ठीक। अब जरूर अगर बात करें यहाँ पे ऑप्शंस के बारे में, पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़। ठीक। पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए मैक्रोफेज। पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए मैक्रोफेज। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए बन जाएगा ओवम। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए ग्रेन्यूल सेल। ठीक। और चौथा ऑप्शन बन जाएगा आपके यहाँ पे RBC। चलो अब देखें कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं, शाबाश। ओवम यहाँ पे अंडाशय को कहते हैं, अंडाशय। ओवम अंडाशय है। मैक्रोफेज जो है ये आपका बैक्टीरिया होता है, ये एक प्रकार का यहाँ पे बैक्टीरिया होता है।
ये अंडाशय है आपका, जिसको हम लोग अंडा कहते हैं, अंडाशय, अंडा कह दो उसको, ठीक है। आरबीसी हो गया, ठीक है, चलो ठीक है। कितने लोग इसका राइट आंसर बता पाएंगे? फटाफट बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। देखो अगर बात करें यहाँ पे आपसे राइट ऑप्शन के बारे में तो समझिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या पूछा था? लार्जेस्ट ह्यूमन सेल के बारे में, ठीक। तो अगर आपसे यहाँ पे लार्जेस्ट ह्यूमन सेल के बारे में पूछा गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ओवम। लेकिन अब मान लो अगर आपसे पूछ ले कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, तो अब क्या बताओ? अगर पूछ ले सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, अब क्या बताओगे? सबसे छोटी कोशिका यहाँ पे आपके लिए कौन सी? ठीक, तो यहाँ पे क्या जवाब लिखोगे? हाँ, शाबाश, वेरी गुड। तो यहाँ, हाँ क्या हो गया? क्या कह रहे हो? क्या है सर, क्या है? अच्छा अच्छा, ओके मोहित, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे छोटी कोशिका यहाँ पे आपके लिए कौन सी बन जाएगी, तो नोट कर लेना, यहाँ पे जवाब हो जाएगा स्पर्म। तो ये जो स्पर्म कोशिका होती है, ये आपके शरीर की यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका के रूप में जानी जाती है, ठीक है। और अगर बात कर ले यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट सेल के बारे में, तो लार्जेस्ट सेल यहाँ पे आपके लिए नर्व होगी। नर्व के बाद नोट कर लेना आपको फिर यहाँ पे ओवम यानी कि अंडा मिलेगा, ठीक है। अंडा खाने वाला अंडा नहीं है, ठीक है। हाँ, चलो आगे बात करें। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पे आपके लिए हम लोग आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक। मुझे बताइएगा निम्न में से किसे मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं? मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगर पता हो तो जवाब देना शुरू कर देना, ठीक है। क्यों, क्या हो गया श्रृंखला? ठीक है, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए क्या बन जाएगा? पहला ऑप्शन बन जाएगा लिवर। दूसरा ऑप्शन बन जाएगा हृदय यानी कि हार्ट। तीसरा ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे आपके लिए पेंक्रियास। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए बन जाएगा इंटेस्टाइन। चलो अब बताना क्या ऑप्शन होगा यहाँ। ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। हाँ, वो कुछ कह रही थी, पता नहीं क्या बता रहा था। कह रही सर ये वाली क्लास लीजिए। क्या हो गया था श्रृंखला को? चलो, हाँ ठीक है। अकरम एक बार अपना आंसर बेटा चेक करो, आंसर एक बार चेक कर लो जरा, है ना। आंसर थोड़ा सा यहाँ पे आपका वेरी कर रहा है और वो आंसर यहाँ पे आपका गलत भी हो सकता है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे लेते हैं थोड़े से आपके क्वेश्चन जो है। अभी हमने विटामिन से एक सवाल लिया है ना, अभी एक सवाल, एक दो सवाल जो है आपके यहाँ पे डिजीज से लेते, ठीक है। अब डिजीज का सवाल होगा, वो जो ट्रिक बताई थी मैंने आपको डिजीज वाली, वहीं से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो शाबाश। देखो अगर मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में बात आए तो पैंक्रियाज लिखोगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पे आपके लिए हो जाएगी लिवर सेल यानी कि यकृत, ठीक। इतना क्लियर हो गया? बोलो हमको, ठीक है। चलो एक सवाल यहाँ पे आपका लेंगे, किससे बता रहे थे अभी मैंने, किससे बताया था? ग्लैंड से हो गया, सेल से हो गया। भाई मैंने कोई टॉपिक का नाम लिया था? हाँ, गॉड मेरी कैट है एमपी की, ठीक है, शाबाश शाबाश। डिजीज से, एग्जैक्ट, ठीक है, थैंक यू। डिजीज से। अब चलो डिजीज के कुछ क्वेश्चन करो। गॉड मेरी कैट है एमपी की, ठीक है, उसको याद रखो, ठीक है। निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है, ठीक। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा डेंगू। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा टीबी। चौथा ऑप्शन पोलियो, माफ कीजिए, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए स्मॉल पॉक्स, जिसको हम लोग यहाँ पे आपका चेचक के नाम से भी जानते हैं। चलो आप बताना तो राइट आंसर क्या होगा। इंग्लिश में भी है बेटा, प्रैक्टिस करनी, जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाओ वो आप ही के लिए। विच इज अ बैक्टीरियल डिजीज, विच इज अ बैक्टीरियल डिजीज, इनमें से कौन सी यहाँ पे आपके लिए बैक्टीरियल डिजीज है, ये सवाल है।
जीवनी नहीं समझ में मृणाली क्या कह रहे हो? ये डेंगू है, ये टीबी है, ये आपके लिए पोलियो है, ठीक है, ये स्मॉल पॉक्स है। ठीक है, चलो ठीक है। कुछ लोग डेंगू बता रहे। अच्छा, जीवाणु, जीवाणु बैक्टीरिया है देखो मृणाली, देखो लिखा तो है बैक्टीरियल। हाँ हाँ, कुछ ही लोग सही आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं? आंसर तो एटलीस्ट यहाँ पे अब तो आपके सही आने चाहिए। मैंने पूरा यहाँ पे डिजीज पढ़ाया हुआ है, कोई मैंने ज्यादा अभी हार्ड सवाल पूछा ही नहीं है। अभी बताते हैं। तो देखो, अगर बात करें यहाँ पे आपसे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, तो याद रखिएगा इसके अलावा यानी टीबी के अलावा जो भी बीमारी लिखी है आपके लिए, वो सब यहाँ पे आपकी वायरस से। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसी जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि टीबी के लिए अगर बात की जाए तो इसका जो इलाज होता है उससे सवाल आया। इलाज यानी सवाल आया था आपके लिए ट्रीटमेंट से। इसका ट्रीटमेंट का नाम होता है यहाँ पे डॉट्स। क्या होता है? डॉट्स। इसका फुल फॉर्म जो है आपसे अभी हाल ही के एग्जाम में पूछ लिया गया था। फुल फॉर्म हो जाएगा आपके लिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेटरी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेटरी ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेटरी ट्रीटमेंट। और एस से हो जाएगा आपके लिए शॉर्ट कोर्स। एस से क्या हो जाएगा आपके लिए? शॉर्ट कोर्स। ठीक, इतना क्लियर हो गया? डायरेक्ट ऑब्जर्वेटरी ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब मान लो अगर टीबी का फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या बताओ टीबी का? तो टीबी का यहाँ पे आपके लिए फुल फॉर्म हो जाएगा ट्यूबरक्यूलोसिस। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए? ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाबाश बेटा, ठीक है। ठीक है, चलो अगला सवाल। अब यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे आप लोगों ने कोई और टॉपिक भी बताया था इसके अलावा? यहाँ पे आप लोगों ने कोई और भी टॉपिक बताया था क्या? डाइजेशन, प्लांट, प्लांट से सवाल लेते हैं। चलो प्लांट से सवाल ले लेते हैं। अब जरा मुझे बताना, निम्न में से कौन सा कोशिकांग, कौन सा कोशिकांग केवल पौधे में पाया जाता है? केवल पौधे में पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है। ठीक, ये सवाल। ठीक, क्वेश्चन क्या कहता है इंग्लिश में? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल, which of the following cell organelle is found in organelle found in only cell, found in only cell? ठीक है, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए दोस्तों वैक्यूल। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा प्लास्टिड। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लियस। चौथा ऑप्शन बन जाएगा आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? ये आपका वैक्यूल है। ये क्या है? ये आपका यहाँ पे हरित लवक। ये क्या है आपके लिए? लवक। ये आपके लिए केंद्रक है। और ये तो चलो माइटोकॉन्ड्रिया हुई। मुझे दो ऑप्शन मिल रहा है, बी मिल रहा है और डी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है कुछ लोगों का। ठीक है, मतलब कई सारे यहाँ पे आपको डाउट्स मुझे क्लियर करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बता लो जवाब सब लोग फिर। ठीक है मृणाल, ठीक है, वेरी गुड। अक्रम ठीक है आपका। अधिकतर बच्चों का ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे जो है अभी यहाँ पे थोड़ा सा उनको क्लैरिटी नहीं है। जो टॉपिक होता है ना एकदम क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर। हाँ अभी बताते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें क्लैरिटी के बारे में, तो देखो मैंने क्या पूछा था? केवल पौधे। ठीक, अब जरा मुझे सिर्फ ये बताना, जिन लोगों का यहाँ पे, जिन लोगों को अभी समझ में नहीं आया था, क्लोरोप्लास्ट समझना, क्लोरोप्लास्ट क्या एनिमल में होगा? ठीक, तो आप क्या कहोगे? नो सर, क्लोरोप्लास्ट केवल पौधे में होगा। आपने ये नाम भी सुना है, केवल ध्यान नहीं दिया। अब मुझे बताओ इसके लास्ट में कौन सा वर्ड लिखा है? लास्ट, ये शब्द और भी कहीं लिखा है क्या? बोलो, वही तो पूछा गया। ठीक है, निशान क्लियर हो गया, समझ में आया? आपको केवल अब जो चीजें पता है उस आधार पे सॉल्व करना है, ना कि कुछ नया पढ़। इस चीज को याद रखना। ठीक है, अभी एक और सवाल लूंगा, जिस आधार पे आपको यहाँ पे जानकारी है उसी के आधार पे यहाँ पे सवाल होगा। ठीक है, बोलो जिन लोगों को गलत हुआ उन्होंने अपना सही किया। मेरे ख्याल से अभी केवल एक नाम आया जिसने अपना सही किया है। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं, पौधे जुड़ा हुआ। निम्न में से, ये पूछा वो सवाल रिपीट सवाल है, निम्न में से पौधे की आयु की गणना बदलते मौसम के अनुसार किसमें बदलाव करती है, ये सवाल है आपको, किसमें बदलाव करती है। ठीक है, सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच पार्ट चेंजेस टू कैलकुलेट प्लांट एज ड्यू टू, नहीं, एज पर द क्लाइमेट, यानी कौन सा यहाँ पे आपका भाग है जो बदल जाएगा जब यहाँ पे आपके लिए जो है आपका जो है जब यहाँ पे बदलाव होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 ध्यान से देखना, जाइलम। ऑप्शन नंबर 2 स्टेम, तना। ऑप्शन नंबर 3 फ्लोएम। ऑप्शन नंबर 4 लीफ। ठीक, अब देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन में ए हो जाएगा आपके लिए 1 एंड 2, बी हो जाएगा 1 एंड 3, सी हो जाएगा 1 एंड 4 और डी हो जाएगा आपके लिए 2 एंड 3। ठीक है, अब बताना कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है मृणाली, ठीक है, आपका राइट आंसर है। ठीक है प्रियंका, सवा ठीक है, आपका भी राइट हो गया। बोलो, ये पढ़ा हुआ सवाल है लेकिन इसमें हल्का सा ट्विस्ट है। आपको ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर जो सवाल आपसे पूछा गया है इसमें आपके लिए थोड़ा सा अलग जानकारी है, उस अलग जानकारी को आपको यहाँ पे देख के ही आंसर देना है। ठीक है, ठीक है अर्शु बेटा, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, बताओ दो जी, क्या होगा यहाँ, फटाफट बता देना। ठीक है, तो देखो अगर बात करें यहाँ पे आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो सही जवाब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके लिए, राइट आंसर यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, यहाँ पर अगर आपके लिए कोई डाउट हो तो वो पूछ लो। ठीक है, सब मैंने, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है आपका सही। ठीक है, अब चलो अगला एक और सवाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो अब आपके लिए अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो एक और सवाल ले लेते हैं, बोलो किससे ले लिया जाए। अच्छा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का एग्जांपल बता दे, चलो ये बता दे। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपसे ब्रायोफाइटा के बारे में। ठीक, ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा में यहाँ पे आपके लिए जो एग्जांपल हो जाएगा वो होगा मॉस। ठीक, मॉस यहाँ पे आपके लिए ब्रायोफाइटा का एग्जांपल है। आप कोई भी मॉस ले लो, रेड मॉस ले लो, ब्राउन मॉस ले लो, वो ब्रायोफाइटा लिखा जाएगा। ठीक, अगर आ जाता है आपके लिए टेरिडोफाइटा, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, यहाँ पे जो हम लोग आंसर लिखेंगे वो हो जाएगा फर्न का। तो फर्न जितनी भी होती हैं वो सब टेरिडोफाइटा में आती है। हाँ हाँ वही है ना, तो वो आपका यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन सेशन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सो डोंट वरी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। चलो एक सवाल यहाँ पे लेते हैं, अब आपका यहाँ पे पाचन तंत्र से देखो एक सवाल लेते हैं टिपिकल टाइप का। मुझे बताना, निम्न में से किस अंग का कार्य, किस अंग का कार्य अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन तथा एब्जॉर्प्शन के अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आपके हो जाएगा अवशोषण और पाचन होता है। ठीक है, ये है सवाल, पाचन होता है। ठीक, तो पूछा गया है विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। ठीक, मतलब एक ही अंग है और उसके दो काम है, एक तरफ खाने को आपका सोखना, दूसरी तरफ यहाँ पे आपका, हाँ जी शाबाश, बहुत अच्छे, तीनों लोग बहुत बढ़िया, शाबाश। पहला ऑप्शन लार्ज इंटेस्टाइन। चलो मुझसे पहले यहाँ पे जवाब देने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। चलो नेक्स्ट हो जाएगा आपके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। तीसरा हो जाएगा आपके लिए लिवर
यानी कि यकृत, और चौथा हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे पैंक्रियास, यानी कि आपके लिए हो गया अग्नाशय। चलो बता दो क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, शाबाश बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पे कुछ सवाल हम लोग आपके और करते हैं, आगे का एक और टॉपिक ले लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे आपका प्लांट का ले लिया। प्लांट के अलावा अगर बात करें आपसे, तो प्लांट में जो है, अच्छा एक चीज करें अगर आपसे, तो यहाँ पर आपका जो प्लांट का क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये प्लांट क्लासिफिकेशन दिया किसने था, ये बता पाओ। अगर मान लो पूछ लिया जाए आपसे, ब्लड से ले लेते हैं, ठीक है, ब्लड से ले लेते हैं। पहले तो प्लांट क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया किसने था, प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, फटाक से बताना। तो ये बताया होगा, प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ाया होगा मैंने उस टाइम पे, आपको बताया होगा। अरस्तू ने नहीं दिया था, और कोई, और कोई इसके अलावा? हाँ शाबाश, वेरी गुड। यहाँ पे जो आपका प्लांट क्लासिफिकेशन दिया गया था, वो दिया गया था ओसवाल्ड टिप्पो के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? ओसवाल्ड टिप्पो के द्वारा यहाँ पे प्लांट क्लासिफिकेशन को दिया गया था। ठीक, लेकिन अगर पूछ ले आपसे एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक, अभी देखो यहाँ पे आपका ब्लड से भी एक सवाल लेंगे, एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में अगर सवाल पूछ ले, तो अब यहाँ पे क्या बताओगे? तो एनिमल क्लासिफिकेशन में नोट कर लीजिएगा, आपके लिए हो जाएगा RH विटेकर। क्या नाम हो जाएगा आपके लिए? RH विटेकर नाम। ठीक, दोनों में तो समझ में आ गया। ओसवाल्ड टिप्पो के द्वारा प्लांट क्लासिफिकेशन, यानी कि अगर मैं कहूं तो वनस्पति, वनस्पति का, ठीक है, और जंतु यहाँ पे आपका विभाजन किसके द्वारा किया गया? RH विटेकर के द्वारा। ठीक है, अच्छा चलो एक यहाँ पे अगर आपका ब्लड का एक सवाल लेते हैं, मुझे जरा बताना, निम्न में, निम्न में से यदि माता का रक्त समूह AB है तथा पिता का रक्त समूह O है, तो संतान का रक्त समूह क्या होगा? ठीक, चलो अब क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे आपसे, ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ प्रोजेनी, blood group of progeny when blood group of progeny when mother has AB blood group, mother has AB blood group, and father has O blood group, O blood group। ठीक, चलो अब बताना। ठीक है, हाँ ब्लड पढ़ा दिया बेटा। चलो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो पहला हो जाएगा आपके लिए A और O ब्लड ग्रुप होगा उनका। सेकंड हो जाएगा आपका A और B ब्लड ग्रुप होगा। तीसरा हो जाएगा आपके लिए केवल O होगा, और चौथा हो जाएगा कि AB और O होगा। ठीक है, शाबाश। फटाफट देखिए इसका कौन सा राइट आंसर यहाँ पे लिखा जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ क्या होगा इसका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, अभी 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 पता चल जाएगा विवेक, अभी बस 2 मिनट का समय लो, इसको जरा सॉल्व करके देखो। अगर होता है तो ठीक है, वरना मैं भी समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा पूनम को अब यहाँ पे एक्साइटमेंट हो गया, सर बता दीजिए क्या होगा है, अभी बताते हैं। हाँ ऑफ कोर्स अदिति, और क्या, यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन ही है ये याद रखना, ये मैंने यूपी ट्रिपल एससी का ही सवाल पूछा था आपसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसको समझो। मैंने आपसे कहा कि जो मदर होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा,
उसका यहाँ पे क्या था, ब्लड ग्रुप ए बी था। पिता का क्या था, पिता का यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप था। तो इसको ए बी को हम लोग लिखते हैं आई ए आई बी की तरह, ओ को लिखते हैं आई ओ की तरह। ठीक, तो यहाँ पे जब आप क्रॉस कराओगे उसको, ठीक है, आई तरफ आई बी हो गया, उसका क्रॉस करा दिया आई ओ के साथ, तो इस तरीके से कराओ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आई ए आई, इस तरह से कराओ। यहाँ पे क्या मिला आपको, आई ए आई, इस तरह से कराओगे और इस तरह से। यहाँ पे क्या मिला आपको, आई बी, और यहाँ पे क्या मिल गया आपको, आई बी आई। ये है आपका ए ब्लड ग्रुप और ये है आपका बी ब्लड ग्रुप। बोलो आंसर क्या बना आपका? ठीक है, चलो यहाँ पे आंसर क्या बना? हाँ अंकिता, हाँ ठीक है, हाँ आंसर क्या बना? ठीक, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो बच्चे होंगे प्रोजेनी हुए, इनकी प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ पे उनका ए और ए के अलावा बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो आंसर हो गया ए एंड बी। बोलो क्लियर हो गया? किसी को अगर डाउट हो अभी पूछ लो। अभी मैं ब्लड से आपको एक सवाल और कराऊंगा, अभी एक क्वेश्चन और कराएंगे ब्लड से। ठीक है, ब्लड से यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन और आएगा। ठीक है, चलो पूछ ले, मुझे बताना, निम्न में से किसके द्वारा, किसके द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी? रक्त परिसंचरण, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। ठीक, बड़ा ही सिंपल सा, बहुत ज्यादा पूछा है। ठीक है, हाँ तो ऐसे देख लो फिर, यही मैं इसलिए बताया मैंने। ठीक है, ठीक है, तो हैप्पी, क्लियर हो गया? ठीक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपके लिए कार्ल लैंडस्टाइनर। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए विलियम हार्वे। चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपके यहाँ पे आर एच विटेकर। चलो देखें कितने लोग राइट आंसर बताते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अंकिता का ठीक है। बेटा अभी यहाँ पे जिन लोगों ने, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे, मैं बिना नाम लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने 1 चूज किया है, 1 के अलावा अगर 2 चूज किया है, और 2 के अलावा अगर आपने 3 चूज किया है, तो आप सबका यहाँ पे हो जाएगा गलत, क्योंकि राइट आंसर है यहाँ पे विलियम हार्वे। नोट कर लो, राइट आंसर यहाँ पे आपकी हो जाएगा विलियम हार्वे। अभी तो आप लोगों का ब्लड इतना अच्छा नहीं है बेटा, ब्लड से एक और क्वेश्चन कराएंगे। बोलो क्वेश्चन कराया जाए एक और बढ़िया सा, ब्लड से एक और क्वेश्चन करा लीजिए। अब याद दिला देना, मैं ब्लड से अगली बार पूरी यहाँ पे सीरीज ले आऊंगा आपके लिए। ठीक है, हाँ पूनम आपका ठीक था। तो यहाँ पे बताओ एक और कराया जाए ना? ठीक है, अभी करा देते हैं, वही कराएंगे। चलो एक सवाल और करो, ऐसे मुझे मजा नहीं आया फिर, तो वही लगता है, वो लगता है अच्छा बताना, निम्न में से किसके द्वारा, किसके द्वारा पेशी में, पेशी में ऑक्सीजन का निर्वाह होता है? ठीक है, ये सवाल है। ठीक, किसका यहाँ पे पेशी का निर्वाह होता है? ठीक, ये सवाल। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी ऑक्सीजन इन मसल्स? ठीक, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए हीमोग्लोबिन। अभी देखना, इसी से एक सवाल और पूछा गया था, हीमोग्लोबिन। दूसरा हो जाएगा आपके लिए मायोग्लोबिन। तीसरा हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे हेट्रोग्लोबिन। और चौथा यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए 05। चलो देखो कितने लोग उसका राइट आंसर थे। हम्म, अच्छा एक चीज जरा मुझे ये पहले कंफर्म कर देना, क्या आप लोगों को अभी तक ब्लड के क्वेश्चन कराए हैं कि नहीं? मैं
ब्लड का जो टॉपिक है, क्या अभी तक मैंने आपको कराया है या नहीं? पहले तो मुझे ये याद दिला दो, हैं? तभी तुम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा डाउन लग रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, सुनो। अब यहाँ पे तो आपकी नेक्स्ट क्लास तो हो जाएगी इकोनॉमिक्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इसके अलावा और कोई टॉपिक जो ब्लड के अलावा जो ना हुआ हो? ब्लड के अलावा और कोई टॉपिक है? अभी बता दो, ब्लड के अलावा और कोई टॉपिक? ब्लड के अलावा और जो टॉपिक आपको करवाना हो वो याद करके बता दो। और कोई टॉपिक नहीं है? साइंटिफिक नेम नहीं कराए थे? साइंटिफिक नेम नहीं हुआ आप लोग? एक काम कर देते हैं, सुनो। अकरम, कैसे करोगे? पहली क्लास देख लेना बेटा, ठीक है। पहला या कोई रिकॉर्डेड वीडियो वो देख लेना, सब पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे जो आपके लिए बायोलॉजिकल टर्म्स हैं और जो इन्वेंशन, ठीक है, ये करवाया जाएगा, ठीक है। 3 टॉपिक यहाँ पे मुझे जब आपकी क्लास होगी नेक्स्ट टाइम पे बायो की, याद रखना टॉपिक आपको बायो ही बताना है। तो जब नेक्स्ट टाइम पे आपकी बायो की क्लास होगी, उस टाइम पे आप मुझे सिर्फ टॉपिक के नाम ग्रुप में मैसेज कर देना कि सर अब की बार जो है हमें यहाँ पे आपका वो पढ़ना है, क्या नाम है। एक तो आपके लिए क्या हो गया था, एक तो यहाँ पे आपके साइंटिफिक टर्म्स हो गए थे, दूसरा इन्वेंशन हो गई थी, और तीसरा ब्लड हो गया, ठीक है। तीसरा क्या हो गया था आपके लिए? ब्लड हो गया था। तो ये आपको 3 टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरे तैयार कराऊंगा, परेशान मत होना, ठीक है। और कोई टॉपिक हो तो वो अभी याद कर लेना। और कोई टॉपिक तो नहीं रह गया था यहाँ? प्लांट में कंफ्यूजन लग रहा है श्वेता? ठीक है, चलो फिर आप प्लांट का भी याद दिला देना। पहले तो मैं वो कराऊंगा, पहले ब्लड वाला करा दूंगा आपको, वो जरूरी है, वो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए तो यहाँ पे आपका प्लांट हुआ है, विवेक तो कह रहे प्लांट हुआ है, ठीक है। चलो प्लांट हुआ है तो अभी ये वाला ब्लड वाला पूरा कराएंगे, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट हो तो वो पूछ लीजिए, अभी टाइम है हम लोग के पास। और कोई डाउट, कोई समस्या, कोई जो सवाल ना आया हो? ब्लड, हाँ ब्लड हो जाएगा विवेक आपके लिए, ठीक है। चलिए ठीक है ना। चलिए फिर से हम मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।